जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। आज हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जेडीके क्या होता है। तो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट इंटरनली कंटेन जेआरई एंड जेवीएम वेयर जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है? जावा क्या जेडीके क्या होता है, एक डेवलपमेंट किट होती है इसके अंदर। जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल्स होंगे, इसके अंदर टूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है? जेडीके के अंदर। ठीक है? जेडीके प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू वर्क विद जावा लैंग्वेज। इसी के अंदर वो सारे टूल्स हैं जिससे कि जावा लैंग्वेज में हम काम कर सकते हैं। ठीक है? और ये इंटरनली कंटेन्स क्या करता है, जेआरई और जेवीएम दोनों को इंटरनली कंटेन्स करता है जेडीके। ठीक है? अब बात करते हैं जेआरई पे। जेआरई क्या होता है? तो जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। ठीक है? इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा में, जावा को, जिससे कि हम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। ठीक है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है? इट इंटरनली कंटेन जेवीएम। ये इंटरनली कंटेन करता है जेवीएम को। ठीक है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है? तो ये जेआरई है। अब बात करते हैं जेवीएम की। तो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, इज अ वर्चुअल मशीन दैट अलाउज जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है? तो ये जावा वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल दैट अलाउज, तो ये अलाउ करता है जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है? अलाउ करता है जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है? जेवीएम ही रिस्पॉन्सिबल है, जेवीएम ही अलाउ करता है जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का। अब जिसको बाइट कोड नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकता है। उसमें मैंने बाइट कोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि बाइट कोड होता क्या है, कैसे काम करता है, बाइट कोड क्या है क्या नहीं। वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? इट इज़ द कोर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये कोर है जावा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का। ठीक है? ये कोर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल किन-किन चीज़ों के लिए है, अब मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है इंटरप्रिटिंग। एक्टिंग एज़ अ इंटरप्रेटर, जेवीएम क्या करता है? एक्टिंग एज़ अ इंटरप्रेटर बिटवीन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द हार्डवेयर। ठीक है? अब जिन लोगों को इंटरप्रेटर नहीं पता, उनको मैं थोड़ा-सा हेड्स अप दे देता हूँ। ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इन सब चीज़ों पे, इंटरप्रेटर क्या है, डिबगर क्या है, कंपाइलर क्या है, इन सब चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा। बट अभी के लिए मैं आपको इंटरप्रेटर के बारे में थोड़ा-सा मोटा-मोटा बता देता हूँ कि इंटरप्रेटर होता क्या है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, जब भी आप कोड लिखते हो, तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, जब भी आप प्रोग्राम करते हो तो इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कोड को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा। ठीक है? जैसे ही वो फर्स्ट लाइन को स्कैन कर लेगा, अगर कोई एरर नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। नेक्स्ट लाइन में जा जाता है। लेकिन जब वो फर्स्ट लाइन को स्कैन कर लेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में आने से पहले वो जो फर्स्ट लाइन का कोड होता है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड, मतलब 0 और 1। ठीक है? तो अभी के लिए इंटरप्रेटर यही होता है। आपको मैं अच्छे से बताऊँगा अगली एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर और डिबगर क्या होता है। ठीक है? तो अब जावा, जेवीएम और किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोवाइडिंग अ रन टाइम एनवायरनमेंट, अलाउइंग जावा एप्लीकेशन टू रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफ़ॉर्म। ये अलाउ करता है कि जावा की कोई भी एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आप विंडोज़ पे भी कर सकते हो, आप लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हो और आप मैकबुक पे भी यूज़ कर सकते हो जावा की एप्लीकेशन। इसी वजह से जावा एक प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। ये प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है जावा, जावा प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है? अब क्या और किन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है जेवीएम? वेरीफाइंग द कोड। अब ये वेरीफाई भी करता है, वेरीफाई द कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन होने से पहले वेरीफाई भी करेगा कि सही ढंग से कोड, वेरीफाई करेगा कि सब कुछ ठीक है, नहीं है। ठीक है? जेवीएम ही रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिंग द कोड, ये एग्जीक्यूट भी करवाएगा कोड को। ठीक है? लोडिंग द कोड, और लोड भी करवाएगा। ठीक है? अब मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अगर आप राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम देखो, तो सबसे पहले मैंने जेवीएम का सर्कल बनाया है।
जेवीएम ये हमारा कोर है, जैसा मैंने बोला था ये कोर है, सबसे पहले मैंने जेवीएम का सर्कल बनाया और जेवीएम के बाद मैंने जेआरई और जेडीके का सर्कल बनाया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जेवीएम के अंदर ही जेआरई और जेडीके हैं। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जेवीएम इज़ इक्वल टू में जेआरई प्लस जेडीके, ठीक है? क्योंकि जेवीएम के अंदर ही जेआरई है और जेआरई और जेडीके दोनों हैं, ठीक है? अब जेआरई क्या होता है? जेआरई के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो जेडीके है। तो हम ये बोल सकते हैं जेआरई इज़ इक्वल टू में जेडीके, ठीक है? और जेडीके तो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि जेडीके क्या होता है। जेडीके होता है डेवलपमेंट टूल। जितने भी टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे जावा सी, जे हीप करके, जे कंसोल और आपका जेआर करके हो गया, आपका जावा एच हो गया, जावा पी हो गया। ये सारे टूल्स जो हैं वो जेडीके के अंदर मिलते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।